जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एनडीए 1 2021 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका पार्ट 3 रहेगा। अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी नाम है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एनडीए के गेट के लिए मटेरियल चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। तो एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनडीए 1 2021 की करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट 3। जोंग शेनशन एशियाज रिचेस्ट पर्सन। तो देखिए जोंग शेनशन जो है एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं मुकेश अंबानी को क्रॉस करके। तो आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जोंग शेनशन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए ये चाइनीज़ बिजनेसमैन है, क्योंकि ये रैंकिंग्स जो है अभी फ़िलहाल में काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। तो रैंकिंग्स नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जोंग शेनशन कौन है। आगे देखिए, इंडिया जो है उसने अभी अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का टेन्योर शुरू किया है 2 ईयर्स का, 2 साल का। कब? 1 जनवरी को ही। और इंडिया के साथ कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल का टेन्योर शुरू किया है? आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे। आपको पता है इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, यूएस है, यूके है। 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। उसमें से 5 नॉन परमानेंट मेंबर का टेन्योर अभी अभी शुरू हुआ है। कौन कौन से देश? इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने अभी अभी 4 एशियन टी कल्टीवेशन साइट्स को ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का दर्जा दिया है। 4 एशियन साइट्स कौन कौन सी है? उसमें से 2 है चाइना में, 1 है जापान में, 1 है साउथ कोरिया में। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें इंडिया को जगह क्यों नहीं मिली। तो देखिए, इसमें एक क्राइटेरिया रहता है एंशियंट, यानी कि जहां पर बहुत सालों से चाय की कल्टीवेशन हो रही है उन साइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो भारत में चाय कब आई थी? 19th सेंचुरी में। वैसे तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। चाइना है लार्जेस्ट, इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट। लेकिन इंडिया में जो एंशियंट कल्टीवेशन है चाय की वो नहीं देखी गई है। ब्रिटिशर्स की वजह से 19th सेंचुरी में शुरू हुई, जिसकी वजह से इस लिस्ट में उसको नाम नहीं मिला। तो ये जो 4 साइट्स है ना, 2 है चाइना की, 1 है जापान की, 1 है साउथ कोरिया की। तो इन चारों के नाम एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है। और याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपका होमवर्क है मुझे नीचे बताना कि इसके हेडक्वार्टर कहां पे है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, पंडित सतीश व्यास जो कि एक संतूर के प्लेयर हैं, उन्हें तानसेन सम्मान से अभी अभी सम्मानित किया गया है। तानसेन सम्मेलन चल रहा था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, वहां पर पंडित सतीश व्यास जी को तानसेन सम्मान के साथ जो है सम्मानित किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी इनका देहांत हो गया। आपको पूछा जा सकता है ये कौन थे। तो देखिए, इंडियन सोल्जर एंड माउंटेनियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परम विशेष सेवा मेडल इन्हें मिला, कीर्ति चक्र इन्हें मिला, पद्म श्री इन्हें मिला। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एक्सपीडिशंस इन्होंने जो है सियाचिन ग्लेशियर पर की थी। उसके अलावा ही इज़ नॉन फॉर हिज एक्सपीडिशंस अक्रॉस वेरियस माउंटेन रेंजेस सच एज हिमालयाज, कराकोरम्स एंड रिस्पेक्टिव सब रेंजेस सच एज पीर पंजाल्स एंड सल्तोरो माउंटेन्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। आपको ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो इसको तो आप 4 मार्क कर लीजिए। तो चलिए
आगे चलते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जी हैं, ये ऑपरेशन मेघदूत के भी पार्ट थे। ऑपरेशन मेघदूत। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, असम ने अबॉलिश कर दिया मदरासाज। मदरासाज जो है एक तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर मुस्लिम्स को टीचिंग दी जाती है। तो असम ने अबॉलिश कर दिया है मदरासाज को, और ये सारे ही मदरासाज कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? स्कूल्स में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मदरासाज कहाँ पर हैं? यूपी में। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो मदरासाज में पढ़ते हैं वो भी कहाँ पर हैं? यूपी में। इसके अलावा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने ग्रीन चैनल स्टेटस दे दिया है L&T डिफेंस कंपनी को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लार्सन एंड टोब्रो डिफेंस कंपनी को ग्रीन चैनल स्टेटस मिल गया है। ग्रीन चैनल स्टेटस जो इंडिया ने प्रोवाइड करना शुरू किया था डिफेंस मिनिस्ट्री ने, वो शुरू किया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। ग्रीन चैनल स्टेटस में क्या होता है? डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, और काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं जो उन्हें देने होते हैं बनाकर, उसकी वो सेल्फ टेस्टिफिकेशन कर सकते हैं। उन्हें पहले खुद टेस्ट कर सकते हैं, और वो प्रोसेस जो है एक छोटा हो जाता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये ग्रांट कर दिया है ग्रीन चैनल स्टेटस, उनकी काबिलियत को देखते हुए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, अजिंक्य रहाणे जो है पहले रिसिपिएंट बन गए हैं मुलग मेडल के। अब देखिए क्या होता है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला गया था 26 दिसंबर को। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि मुलग मेडल जो है दिया जाएगा, और मुलग मेडल दिया जाएगा किसे? जो मैन ऑफ द मैच बनेगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच वाले दिन। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो इस वजह से वो पहले रिसिपिएंट बन गए हैं मुलग मेडल के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे, और ऑस्ट्रेलिया ने जब पहली बार इंटरनेशनल दौरा किया था उस वक्त जो थे मुलग कैप्टन थे, उनकी यादगार में उन्हें ऑनर देने के लिए ये मुलग मेडल जो है स्टार्ट किया गया, जिसे पहली बार मिला है अजिंक्य रहाणे को। इसके अलावा इंडिया का पहला पॉलिनेशन पार्क ओपन हो चुका है उत्तराखंड हल्द्वानी में। तो चलिए आगे चलते हैं। हेमंत कुमार पांडे को मिला है DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ल्यूकोस्किन नाम की हर्बल मेडिसिन इन्होंने निकाली थी। किसको ट्रीट करने के लिए? ल्यूकोडर्मा को ट्रीट करने के लिए। ल्यूकोडर्मा में क्या होता है? वाइट पैचेस क्रिएट हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जनरली लॉस ऑफ पिगमेंट्स की वजह से। इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा शुल्पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रही, तो ये कहां पर है? गुजरात में। इसके आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास ना कुछ विलेजेस थे, तो इको सेंसिटिव जोन में वो आएंगे, ऐसा हमारी भारत सरकार ने नोटिफाई किया था। तो इन विलेजर्स ने कहा है कि उन्हें इको सेंसिटिव जोन्स में जो है मत डाला जाए। इस वजह से शुल्पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है न्यूज में रही, और ये कहां पर है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो है ये लॉन्च किए गए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली। 6 जगह पर ये लॉन्च हुए हैं। वो 6 की 6 जगह इंपॉर्टेंट है। कौन सी? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा। तो 6 स्टेट्स आपने याद रखनी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, जिस तरह से हम नॉर्मल ब्रिक्स और मोर्टार का यूज करके हाउसेज को बिल्डअप करते हैं, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स में क्या होगा? न्यू टेक्नोलॉजीज का जो है सहारा लिया जाएगा, ताकि कम कॉस्ट में सस्टेनेबल घर जो है बनाए जा सके। तो ये है हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा सहायक, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर, अभी इसको टेस्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज है। सहायक क्या है आपको पूछा जा सकता है? तो भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर जो भारत ने खुद डिजाइन और डेवलप किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। अर्जेंटीना ने जो है लीगलाइज कर दिया है अबॉर्शंस को, अगर प्रेगनेंसी है अप टू 14 वीक्स। तो अर्जेंटीना की तरफ से ये फैसला आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया की दृष्टि से, क्योंकि अर्जेंटीना में अबॉर्शन को लेकर वैसे ही लॉज जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट थे।
तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अबॉर्ट किया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी है 14 वीक्स तक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्काईरोज वॉर गेम्स होनी थी, अभी तक नहीं हुई है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर AIADM के लीडर कदाम्बुर MR जनार्दनन पास्ड अवे। इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो स्टार मार्क आप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, 4 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। MR जनार्दनन पॉलिटिशियन थे, आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ने प्लान कर लिया है कि वो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एस्टेब्लिश कर देंगे मून के ऊपर बाय 2026। आगे चलते हैं। नीतल नारंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला दुतुरई जो है अभी अभी 38 डिस्ट्रिक्ट बना है तमिलनाडु का। नागापट्टिनम से डिस्ट्रिक्ट को अलग करके महिला दुतुरई को 38 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में अभी अब कितने डिस्ट्रिक्ट है। आजकल इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एमिनेंट डांस स्कॉलर एंड क्रिटिक सुनील कोठारी पासिस अवे एट 87। इंपॉर्टेंट न्यूज़। आगे चलते हैं। डॉक्टर नरेंद्र दभोलकर अवार्ड मिला है अभी अभी किसे? के वीरमणि जी को। अभी अभी एक डाटा आया था वुमेन कॉप्स को लेकर कि बिहार में सबसे ज़्यादा वुमेन कॉप्स है इंडिया में, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद चंडीगढ़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार सबसे ऊपर, उसके बाद हिमाचल, फिर चंडीगढ़। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ सेंचुरी अवार्ड मिला है ग्लोब सोकर अवार्ड्स में। इसी अवार्ड फंक्शन में रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड मिला है। इन्हें मिला है प्लेयर ऑफ ईयर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है प्लेयर ऑफ सेंचुरी अवार्ड। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। इसके अलावा अंशु मलिक जो है पहली इंडियन रेसलर बन गई सर्बिया में, जो अभी अभी आपको पता है हमारी रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें पोडियम पोजीशन लेने वाली पहली इंडियन रेसलर। इंडिविजुअल रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही थी, तो उसमें ये हमने स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स की वीडियोस में क्वेश्चन कवर भी किया है। इसके अलावा ल्यूक हार्पर WWE के कोविड की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इनका असली नाम है जॉन हूबर। आगे चलते हैं। म्यांमार नेवी ने ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया है INS सिंधुवीर को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2020 में इंडिया ने म्यांमार को हैंड ओवर कर दिया था INS सिंधुवीर। उन्होंने इसको ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया है, लेकिन इसका नाम म्यांमार की नेवी ने क्या रखा है उधर, तो इसका नाम रखा है मिनी थेनकातू। इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना, INS सिंधुवीर याद रखना, कंट्री याद रखना। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये क्या है? सबमरीन है, सबमरीन। आगे चलते हैं। ICC ने रिसेंटली ये जो है कुछ अवार्ड्स घोषित किए थे। स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स वीडियो में हमने कवर कर लिए थे, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। विराट कोहली को चुना गया था ICC प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ डिकेड। प्लेयर ऑफ ईयर ऑफ डिकेड। अगर ODI की बात करें पिछले एक दशक की, तो उसे भी चुना गया था किसे? विराट कोहली को। स्टीव स्मिथ को चुना गया है टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा MS धोनी को ICC क्रिकेट ऑफ स्पिरिट ऑफ अवार्ड में मिला। इसके अलावा ICC ने जो ODI की टीम घोषित की थी पिछले एक दशक की, उसके कैप्टन थे MS धोनी। MS धोनी। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये एक बार देख लेना। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की वीडियोस जो है हमने बनाई थी, एक वीडियो अपलोड कर दी थी, तो बार बार स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपको पता रहे कि जो आपको करने ही करने हैं। तो ये ICC अवार्ड्स करने हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा
इंडिया और वियतनाम की नेवी के बीच में अभी अभी एक्सरसाइज हुई थी, कौन सी? पैसेक्स एक्सरसाइज। और इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस किल्टन ने। और ये कहां पर हुई? साउथ चाइना सी में। इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने रोक लगा दी है रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर। कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन नहीं होगी, अगर होगी तो उस बंदे के ऊपर 25,000 रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा या फिर 1 से 5 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा जाइंट अंटार्कटिक आइसबर्ग, इसका नाम है A68। A68 नाम का आइसबर्ग जो है अटलांटिक ओशियन में फ्लोट कर रहा है और अभी खतरा मंडरा रहा है कि ये जॉर्जिया के साथ जो है क्रैश हो सकता है। नाम याद रखना, A68। इस वजह से ये न्यूज में रहा है। 2017 से ये फ्लोट कर रहा है। अभी अभी ओशियन करंट्स की वजह से ये साउथ अटलांटिक ओशियन में चला गया, जिसकी वजह से ये जॉर्जिया के साथ जो है टकरा सकता है, जो कि ब्रिटिश टेरिटरी। तो चलिए आगे देखते हैं। थाउबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का अभी अभी उद्घाटन हुआ। थाउबल जो है डैम भी है, कहां पर? मणिपुर में। इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो आगे देखते हैं। गीता जयंती जो है ऑब्जर्व की जाती है शुक्ल एकादशी को, यानी कि 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या होता है? देखिए हिंदू धर्म में क्या होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अकॉर्डिंग डेट्स देखी जाती हैं। शुक्ल पक्ष होता है जब हमारा मून जो है वेनिंग मून होता है, जब उसकी लाइट बढ़ती है और वो फुल मून की तरफ जाता है, तो वो होता है हमारा शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है कौन से महीने की? मर्गशीर्ष महीने की। तब गीता जयंती जो है ऑब्जर्व की जाती है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जू जो है कहां पर आ रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है? गुजरात में, जिसका नाम होगा ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। वी रामगोपाल राव कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वजह से? क्योंकि सरकार ने ये कमेटी एस्टेब्लिश की थी रिकमेंडेशंस देने के लिए। किस चीज के ऊपर? कि आईआईटी की जो फैकल्टी है उसमें रिजर्वेशन ना हो, इसके ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी आईआईटीज हैं वहां पर फैकल्टी में रिजर्वेशन ना हो या किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रिजर्वेशन हो, उसके ऊपर रिकमेंडेशंस देनी थी वी रामगोपाल राव कमेटी ने। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 6th एडिशन था। इस बार वर्चुअली कंडक्ट हुआ है। लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था कहां पर? कोलकाता में। और इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या था इस बार? साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। KA-226T हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से न्यूज में रहा क्योंकि रशिया के साथ इसकी डील हुई थी, लेकिन अभी तक ये मिले नहीं है। ये डील कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसकी वजह से ये न्यूज में रहे। आपको पूछा जा सकता है कि KA-226T क्या है, तो ये है हमारे हेलीकॉप्टर। अब फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी इंडिया की ओपन हो चुकी है। कहां पर? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो है कहां पर शुरू हुई है? दिल्ली में। इस बार जो है कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि काफी बार देखा जा रहा है कि रिसेंटली जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अब थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है एस्टेब्लिश होगी कहां पर? गुजरात में। गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? 25 दिसंबर को। इसके अलावा आर्य राजेंद्रन जो है यंगेस्ट मेयर बन गई है 21 वर्ष की आयु में, केरला की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा आपको पता है मिशन सागर चल रहा है, इसका 3rd फेज चल रहा था। तो इसमें INS किल्टन जो है काफी सामग्री, फूड, ये सब लेकर वियतनाम पहुंचा था। तो आपको शिप का नाम याद होना चाहिए, INS किल्टन। मिशन सागर की मदद से इंडिया जो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज है उनकी मदद कर रहा है। INS किल्टन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोखरण में इंडियन ग्रेट
बस्टर जो है उनके लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स जो है लगाए गए हैं, यानी कि रात में ये क्या करते हैं, फायरफ्लाई की तरह ही चमकते हैं, जिसकी वजह से जो पावर लाइंस हैं, पावर लाइंस जिनकी वजह से मोर्टेलिटी रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का काफी बढ़ गया था, वो अब नीचे आएगा, क्योंकि उनको दूर से ही जो पावर लाइंस है वो दिख जाएंगी, वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स इनिशिएटिव शुरू हुआ है पोखरण में, किस वजह से, ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मोर्टेलिटी रेट जो है कम किया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी अभी जो है जोमी एथनिक ग्रुप जो है न्यूज में रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि जोमी एथनिक ग्रुप कहां का है, कौन सी स्टेट का है, तो ये है मणिपुर का। इसके अलावा स्वच्छता अभियान के नाम की ऐप लॉन्च की गई है, किसके लिए, देखिए हमारे यहां क्या होता है कि काफी जो इनसैनिटरी लेट्रिन्स हैं, इनसैनिटरी हैं, जिसको मैनुअल स्क्वेंजर्स जो है अपने हाथों से साफ करते हैं, तो मैनुअल स्क्वेंजिंग की ये प्रथा को खत्म करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है, जिसके द्वारा उनको सारा डाटा मिल सकेगा, ताकि जितनी भी इनसैनिटरी लेट्रिन्स हैं उनको सैनिटरी लेट्रिन्स में कन्वर्ट किया जाए और मैनुअल स्क्वेंजिंग को खत्म किया जाए। तो ये है स्वच्छता अभियान ऐप। आगे चलते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज अभी अभी मिला, किसे, देखिए पहला मिला है, शेयर हुआ है ये प्राइज अमित आहूजा के बीच में और जयराम रमेश के बीच में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी बुक्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए लद्दाख का सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है इंडिया की 42nd रामसर साइट बन गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये लद्दाख की 2nd रामसर साइट है, 2nd रामसर साइट। आपका होमवर्क ये है, आप मुझे बताएंगे कि लद्दाख की पहली रामसर साइट कौन सी थी। ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है इंडिया की 42nd रामसर साइट जो है घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी अभी गोल्डन फुट अवार्ड जीता है, ये अवार्ड अभी तक लियोनेल मेसी को नहीं मिला है, और किसी भी प्लेयर को उसके जीवन कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये अवार्ड मिल सकता है। तो रोनाल्डो ने गोल्डन फुट अवार्ड भी जीत लिया है। इसके अलावा शाहीन एयरफोर्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में, अभी अभी न्यूज में रहा। इसके अलावा अमर सिंह कॉलेज न्यूज में रहा है, ये कहां पे है, श्रीनगर में। सतराम सिंह भमारा बास्केटबॉल के जो प्लेयर है, बहुत ज्यादा फेमस, इनके ऊपर 2 साल का अभी अभी बैन लगा है, प्रतिबंध लगा है, तो आपको पता होना चाहिए ये किस खेल से संबंधित है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अभी अभी न्यूज में रही। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, असम में है, असम, और इसे मिनी काजीरंगा भी कहते हैं, मिनी काजीरंगा। इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये पहले भी हमने कवर किया हुआ है। आगे देखिए आईसीआईसीआई ने इन्फिनाइट इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया है, किस वजह से, ताकि जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में अच्छे से बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके। इस वजह से इन्फिनाइट इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है आईसीआईसीआई के द्वारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करिए। तो चलिए आगे चलते हैं, लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड, तो ये अभी अभी मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यूएस के द्वारा, और ये किसी भी कंट्री के हेड को देते हैं लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड। अब नरेंद्र मोदी को मिला है, इसके अलावा और किसे किसे मिला है, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और स्कॉट मॉरिसन को। तो ये तीनों ही नाम याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, जापान के शिंजो आबे एंड लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड यूएस के द्वारा। अब सेहत स्कीम जो है लॉन्च की गई है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। तो जो लोग जो है आयुष्मान भारत मिशन के अंडर नहीं आए, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉन्च की गई सेहत स्कीम सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ताकि जो उसके अंडर नहीं कवर हुए लोग उनको कवर करने के लिए। आगे चलते हैं, विजडन ने अभी अभी जो है बेस्ट ओडीआई 11 ऑफ ऑल टाइम, आईसीसी की रेटिंग्स के अकॉर्डिंग बेस्ट ओडीआई 11 ऑफ ऑल टाइम घोषित की थी। उसमें एक ही इंडियन थे, कौन, कपिल देव। कपिल देव उसमें एक ही इंडियन थे और उस टीम के कैप्टन भी वही थे, और विजडन कुछ भी पब्लिश करता है तो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा
वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 63। लुइस हैमिल्टन जो है, इन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है चुना गया है दूसरी बार। इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी ने जो है अभी अभी एक बुक पब्लिश की थी, ये नोबेल लॉरिटेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानी कि कोविड की वजह से जो अभी संकट है तो और किस तरह से हम इसे जूझ सकते हैं, इसका समाधान निकाल सकते हैं, इसके ऊपर इन्होंने बुक पब्लिश की है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। लेपर्ड्स के ऊपर अभी अभी रिपोर्ट आई थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, फिर महाराष्ट्र में। अभी अभी जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुई थी, उसकी थीम क्या थी? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे देखिए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन अभी अभी न्यूज में रहा, उसके हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉरिशस में। और एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये हुई थी एसोसिएशन एस्टेब्लिश 1997 में। इसके 22 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इस एसोसिएशन का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रतन टाटा जी को अभी अभी ऑनर किया गया, किससे? एसोसिएट चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड मिला है इन्हें, एसोसिएट चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया अवार्ड। तो चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर जो है इनॉग्रेट हुआ है कहां पर? गुरुग्राम में। विद्युत मोहन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कवर करवाया था कि विद्युत मोहन को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसके अलावा वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे जो है 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आगे चलते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो हैदराबाद का है, वो इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है, जिसे यूके के द्वारा आईएसओ सर्टिफिकेशन मिली है, क्योंकि उनके कार्य करने के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। इसके अलावा इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कम स्कोर जो है उन्होंने स्कोर किया, जो है 36, और इस इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर जो रहा था वो रहा था मयंक अग्रवाल का 9। इंपॉर्टेंट है, मयंक अग्रवाल का सबसे हाईएस्ट स्कोर था 9, इंडिया का लोएस्ट स्कोर टेस्ट हिस्ट्री का 36। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। फोर्ब्स ने अभी अभी हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी की लिस्ट निकाली थी, जिसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी 2020 की काइली जेनर है। इंपॉर्टेंट है, रशिया को बैन कर दिया गया है, वो ना ही अपना फ्लैग यूज कर सकते हैं, ना ही अपना एंथम यूज कर सकते हैं अगले 2 वर्षों में। कोई भी अगली ओलंपिक्स गेम में या उसके अलावा 2 वर्षों में जो भी गेम्स होंगी, उसके लिए रशिया जो है एज अ न्यूट्रल रहकर अपने एथलीट्स को भेज सकता है, लेकिन ना ही वो फ्लैग ना ही अपने देश का नाम यूज कर सकते हैं अगले 2 वर्षों तक। आगे चलते हैं। पीटा ने अभी अभी जो है सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को इंडिया का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी घोषित किया गया था। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीटा ने कहा है। आगे देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है 100 ईयर्स उसके एस्टेब्लिशमेंट के हो गए हैं। आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग आई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ये रैंकिंग्स दी जाती है, जिसमें इंडिया का रैंक रहा 131। अलग अलग इसमें कैटेगरीज होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, अलग अलग डायमेंशंस को इसमें जो है मद्देनजर रखा जाता है। तो उसके बाद इंडिया का रैंक इसमें रहा 131। टॉप किसने किया? तो इस रैंकिंग में टॉप किया नॉर्वे ने। आगे देखते हैं। मार्टियर्ड इंटेलेक्चुअल्स डे, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 दिसंबर को बांग्लादेश में। किस वजह से? क्योंकि इस दिन आपको पता है 16 दिसंबर को जो है बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। उससे 2 दिन पहले बांग्लादेश में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो बहुत सारे लोगों की हत्या की गई थी। इसलिए उस दिन मार्टियर्ड इंटेलेक्चुअल्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 14 दिसंबर को। इसके अलावा IUCN एशिया ने अभी अभी पॉल सेन को गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया है 2020 का। आपको पता है
अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे जो यूनिक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एम्ब्रोस दिलमानी ये प्राइम मिनिस्टर थे कहां के? इस्वातिनी के। और ये कहां पर है कंट्री? तो देखिए ये अफ्रीकन कंट्री है। तो कोविड की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, तो आपको पूछा जा सकता है कि एम्ब्रोस दिलमानी जो हैं कहां के प्राइम मिनिस्टर थे। अब आगे देखते हैं। ओला जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने जा रहा है तमिलनाडु में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, हिमालयन सीरो जो है पहली बार देखा गया है हिमालयन के कोल्ड एरियाज में, हिमाचल प्रदेश में। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी बन सकता है कि हिमालयन सीरो को पहली बार कौन से प्रदेश में देखा गया है रिसेंटली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ओम बिरला ने अभी अभी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है शौर्य अनबाउंड, जिसमें सीआरपीएफ पर्सोनल्स की शौर्य की गाथा है, उनकी स्टोरीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शौर्य अनबाउंड, सीआरपीएफ आपको पता होना चाहिए, ओम बिरला आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आरबीआई जो है सेटअप करने जा रहा है ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जयपुर पे, यानी कि जो हमारे बैंक नोट्स हैं उनकी रिसिप्ट्स हो गई, उनका कैश इनफ्लो हो गया, कहां पर जाएगा, उनकी स्टोरेज हो गई। तो ऑटोमेटिक बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जयपुर में एस्टेब्लिश करेगा आरबीआई। भूसीरी एंड भूमित्र, भूसीरी क्या है? देखिए भूसीरी है मैन्योर मेकिंग मशीन एंड भूमित्र है सॉइल टेस्टिंग मशीन। दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, भूसीरी और भूमित्र। मैन्योर मेकिंग मशीन और सॉइल टेस्टिंग मशीन अभी अभी लॉन्च हुई है, कहां पर? कर्नाटका में। आगे देखिए, इंडस एंटरप्रेन्योर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है किन्हें? बिल गेट्स को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ने। इसके अलावा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 दिसंबर को। स्वाधीनता सड़क जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ये इसी साल मार्च में स्टार्ट हो जाएगी और इंडिया को जोड़ेगी मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के साथ। स्वाधीनता सड़क इंपॉर्टेंट है, कौन से दो देश है? इंडिया और बांग्लादेश। इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री का स्वयं ट्री फ्रॉग, ये एक यूनिक तरह का जो है फ्रॉग है जो कि अभी अभी देखा गया केरला में। लास्ट टाइम भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पता है पूछा गया था, येलो टर्टल देखा गया था तब, जिसका आंसर उड़ीसा था। इसी तरह से इस बार जो है स्वयं ट्री फ्रॉग देखा गया है केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना। आगे देखते हैं, यूनेस्को जो है एक अवार्ड देगा क्रिएटिव इकोनॉमी के विषय में। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। यूनेस्को एक नया तरह का अवार्ड लेकर आया है, किन के नाम पर? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। दिया किस कैटेगरी में जाएगा? क्रिएटिव इकोनॉमी की कैटेगरी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकिता रैना और कैटरीन ने अभी अभी डबल टाइटल जीत लिया है टेनिस में, आईटीएफ वुमेन टेनिस टूर्नामेंट में। इंपॉर्टेंट है, अंकिता रैना किसके साथ पेयर अप करती है, पता होना चाहिए। आगे देखिए, पाओलो रोजी फुटबॉलर थे, ये अभी अभी इनका देहांत हो गया है। ये एक लौते ऐसे फुटबॉलर है जिन्होंने एक ही वर्ष के अंदर जो है वर्ल्ड कप जीता था, गोल्डन बूट का अवार्ड जीता था, बैलन डी और अवार्ड जीता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाओलो रोजी इटली के थे फुटबॉलर। इसके अलावा इंडियन वाटर इंपैक्ट समिट जो है अभी अभी हुई थी, उसकी थीम क्या थी, ये आपको पूछा जा सकता है। थीम थी अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट अभी अभी हुई, कहां पर? देहरादून में। इसके अलावा अशरफ पटेल, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इन्हें अभी अभी मिला है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय श्वाब एंड जुबिलिएंट भारतीय फाउंडेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है शुरू की थी क्योंकि कोविड की वजह से इस बार बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें टैक्स की प्राप्ति ज्यादा नहीं हुई, तो उनको बेनिफिट करने के लिए इसका स्टार्ट किया गया था, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर।
और सिर्फ एक ही स्टेट है जिसने इसका फायदा नहीं लिया, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु। आगे देखिए, टाइम मैगजीन ने अभी अभी पर्सन ऑफ ईयर 2020 की घोषणा की थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पर्सन ऑफ ईयर रहे थे 2020 के कौन, जो प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के अभी अभी, जो बिडेन और कमला हैरिस। कमला हैरिस ये रहे हैं हमारे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। अगर एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें, एथलीट ऑफ द ईयर, तो वो रहे हैं लेब्रन जेम्स। अगर बात करें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर की, तो वो रहे हैं एरिक युआन। टाइम्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है एरिक युआन को, जो कि फाउंडर है हमारे